हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 13 एक दिन का, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दिन का कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें घमंड न करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और इसके लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं स्वयं का ही। तो चलिए देखते हैं इस कविता को। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं कि ऐंठा का मतलब क्या होता है। ऐंठा यानी अकड़ और मुंडेर यानी छत की दीवार। ठीक है, तो इसमें वे कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि एक दिन कवि अपनी छत की दीवार के निकट बैठकर स्वयं पर घमंड कर रहा था। यानी जो कवि हैं वो छत की दीवार के पास खड़े थे और खुद पर घमंड कर रहे थे। वे संसार में खुद को सबसे बड़ा समझ रहे थे और उन्हें अपने बड़े और शक्तिशाली होने का भी घमंड था कि हाँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ और मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, और वो सोच रहे थे कि दुनिया में उन्हें कष्ट देने वाला या आहूत करने वाला कोई भी नहीं है। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तभी जब कवि ऐसा सोच रहे थे, तभी अचानक दूर से हवा के झोंके के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आँख में पड़ गया। नेक्स्ट है, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। अब आप सब जानते हो कि जब कोई भी चीज़ हमारी आंखों में गिर जाती है तो हमारा क्या हाल होता है। तो इसी तरह से जब तिनका आंख में चला गया था तो कवि को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ और उससे वो बेचैनी सही नहीं जा रही थी और दर्द ज़्यादा होने के कारण उनकी आंख भी लाल हो गई और जब लाल हो गई तो वो आंख उनकी दर्द होने लगा उन्हें। तो जो कवि के आसपास जो लोग थे उन्होंने कपड़े की मूंठ बनाई। मूंठ यानी कपड़े का जो कोना होता है वो इकट्ठा करके उसका थोड़ा सा सेक करना आंख पर। तो कपड़े को इकट्ठा किया और उसका सेक करने लगे कवि की आंख पर। तो जो अकड़ थी कवि की वो दबे पांवों भगी, यानी भाग गई, यानी दूर हो गई कवि की अकड़, क्योंकि कवि को अब समझ में आ गया था कि उसका घमंड दूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब इसमें कवि कहते हैं कि जब किसी तरीके से ढब यानी तरीका, जब लोगों ने इकट्ठे बहुत कोशिश के बाद जब आंख से तिनका निकाल दिया और किसी तरीके से वो तिनका निकल गया, तो कवि की खुद की समझ ने ही उन्हें ताने दिए। यानी तब उनकी समझ में आ चुका था, उनकी समझ जो थी उन्हें ये कह रही थी कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, यानी अब तक तो किस बात पे अकड़ रहा था, एक तिनका है बहुत तेरे लिए और तुम्हारी घमंड को, आपकी घमंड को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाली परिस्थितियों का हमें नहीं पता होता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हम जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, हमें स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। ओके, थैंक यू।